बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है पेटनेल सिरप के हवाले से। ये सिरप के फॉर्म में आती है 60 ml में होती है और इसकी जो फार्मूलेशन है वो है टर्बिटालिन सल्फेट इसकी फार्मूलेशन। तो आज मैं इसकी कंप्लीट वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसके यूजेस साइड इफेक्ट और कंप्लीट वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो कोई टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो इसकी इस्तेमाल की जाती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब छाती खराब हो तो उस कंडीशन में इसका यूज़ होती है। सांस के मसाइल में इसका इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल अस्थमेटिक पेशेंट में इसका इस्तेमाल की जाती है। फेफड़ों के मसाइल में इसका यूज़ होती है। दमा के बागास आने वाले सांस की नालियों के तशन्नुज के इस्तेमाल से दुरुस्त हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल दमा में की जाती है। खांसी कम होती है, खांसी के लिए भी इसका यूज़ होती है और सीने का दबाव ये कम करता है। इसका इस्तेमाल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आस्थमा में इसका इस्तेमाल की जाती है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकती है। इसके इस्तेमाल से मद्दी हो सकती है, क्या हो सकती है, दिल की धड़कन का तेज़ हो सकती है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है। ज़्यादा इस्तेमाल से नालियाँ दोबारा सिकुड़ जाती है। तो ये इसकी साइड इफ़ेक्ट। कंट्राइंडिकेशन, इन लोगों में आप लोग इसी सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाइपरटेंशन में आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। हाई बीपी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दिल की अमराज और थायराइड की खराबी में आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, तो बालिग अफराद में 2 से 3 चम्मच आप लोग दिन में 3 बार आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 साल से कम बच्चों के लिए आधा चम्मच जो है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 5 साल तक बच्चों के लिए आप लोग 1 चम्मच चाय का चम्मच जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और 6 से 12 साल तक के लिए आप लोग 1.5 चाय का चम्मच जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों के लिए जो है आप लोग 1 से 3 चम्मच तक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो इसकी एहतियात क्या होगी, तो एहतियात ये है कि अगर इसके इस्तेमाल से सांस नालियों की तशन्नुज में इजाफा हो जाए तो इसका इस्तेमाल पूरी तौर पर रोक दें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद होगी। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग इससे मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, ये भी एक मालूमाती वीडियो। तो वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट कर, हमारे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।